दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी तूफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार हैं। एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह में हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मे दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और यह रास्ता ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक खतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वह यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक खतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल कि समुद्र के इस पानी की क्या औकात के वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सकें।
और आपकी यह करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुद्र में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मजार शरीर के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी के तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें तो आती हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से काए समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह सबको चौंका कर रखे है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के ऐसे हरियाली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ले इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वह सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्द खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामात जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वह ताबूत आकर रुका था, उसी पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसे करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा है और उसमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। हर मजहब के लोगों की आपकी बारगाह से आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर कोई आपकी बारगाह में जाना पसंद करता है।
रोजाना हजारों की तादाद में लोग आपकी बारगाह में आते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग इस बारगाह में आते हैं। और खुसूसी तौर पर यह जो है कि समंदर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी कभी नहीं डूबती है, और ना ही समंदर की एक लहर या समंदर की एक बूंद जो है वह आपकी बारगाह तक आ सके। तो यह अल्लाह के वली की शान है, अल्लाह के वली की करामत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हो सकता है कि हाजी अली दरगाह के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। जी हां दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनने में आई हैं। यह सच में बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन देश के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। हमें किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ अमन और भाईचारा बनाकर रखना है, क्योंकि इस देश की यही खूबसूरत है दोस्तों। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है, और जिसने भी सब्र किया अल्लाह ने उसे बड़ा अता किया। दोस्तों, यह परेशानियों का दौर है, इम्तिहान का दौर है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हो सकता है कि यह हमारे लिए मुश्किलों भरा दौर हो, लेकिन आने वाले वक्त में इंशा अल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। और यह जो देश के हालात को खराब करने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वाला है। इसीलिए आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, किसी भी तरह का कोई गलत एक्शन ना ले जिससे देश की हालात खराब हो या फिर मुस्लिम कमेटी के ऊपर लोग उंगली उठाएं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिलहाल यह एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आई थी, जो कि सच में मुझे लगा था कि आप लोगों को बता देना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर भी एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है, और बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पर हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वह मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। यह देश यकीनन इस अमनो अमान और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर यह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और यह बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो हैं, उनके द्वारा यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, यह मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि जो बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वह मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा दोस्तों। सिर्फ यही एक दरगाह नहीं,
जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाह को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो यह तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं यानी अल्लाह की इबादत के लिए हमें वह करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहे कि वह ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि यह छोटी मोटी बारगाह नहीं है, यह अल्लाह के वालियों की बारगाह है जहां पर अल्लाह की रहमतों और नुजूल होता है। दो दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अल की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे, और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया
और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास पहुंचे और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकात कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातेहू। और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है कि यह बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल एक अल्लाह की वली बन गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अल एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतवाए आलमगिरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल अजमेर शरीफ पहुंचे, तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था, जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अल ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ने अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है।
धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अल ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त आजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जानने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही अल के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मश्क आजा, वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मश्क जा तालाब में उलटा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अल से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अल के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अल चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार की जियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशा अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी
रहमतुल्लाह अलह है और दोस्तों उनका आस्थान ए मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादत हुए उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं। हमको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा और जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा और जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा। इसी का अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया।